टीकमगढ़ जिले में स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद नारायण दास खरे के समाधि स्थल को लेकर सामने आए विवाद के बाद अब स्थिति साफ होती नजर आ रही है। बड़ागांव तहसील के ग्राम अंतौरा स्थित नरोसा नाला के पास शहीद स्थल को लेकर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समाधि स्थल का गरिमा से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करने की मांग की थी। वहीं स्थानीय लोगों के साथ भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने भी प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर शहीद स्थल से किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गई तो आमजन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। हालांकि अब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बयान के बाद साफ हो गया है कि शहीद स्थल को लेकर फिलहाल कोई विवाद की स्थिति नहीं है। दरअसल टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव तहसील क्षेत्र के ग्राम अंतौरा में नरोसा नाला के पास स्थित अमर शहीद नारायण दास खरे के समाधि स्थल को लेकर जमीन संबंधी विवाद सामने आया था। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि शहीद स्थल की जमीन और उसकी गरिमा से किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए। स्थानीय लोगों का कहना था कि अगर किसी व्यक्ति का जमीन पर स्वामित्व है तो शासन नियमानुसार मुआवजा देकर उसे किसी दूसरी जगह बसाए, लेकिन शहीद स्थल की भूमि से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वहीं भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने भी स्पष्ट किया कि ये किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं बल्कि जिले के गौरव और शहीद की विरासत से जुड़ा विषय है। भाजपा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने बताया कि वर्षों से करीब 10 एकड़ जमीन सरकार की ओर से अमर शहीद नारायण दास खरे के नाम दर्ज है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले करीब 70 वर्षों से यहां आसपास के लोग 3 से 4 दिन का मेला भी आयोजित करते आ रहे हैं। के श्रीवास्तव ने कहा कि नारायण दास खरे जिले के शुरुआती अमर शहीदों में से एक हैं और समाधि स्थल की जमीन का 1 इंच हिस्सा भी कम नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एक मत हैं और इसे लेकर अब किसी तरह का भ्रम नहीं रहना चाहिए। वहीं पूरे मामले को लेकर टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोतीय ने स्थिति को स्पष्ट किया। कलेक्टर के मुताबिक एक पक्ष की ओर से जमीन के सीमांकन को लेकर राजस्व प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। सीमांकन के दौरान जो जमीन सामने आई वो उसी बाउंड्री के अंदर पाई गई जहां अमर शहीद नारायण दास खरे की प्रतिमा स्थापित है। कलेक्टर ने कहा कि ये राजस्व संबंधी मामला था, लेकिन जिले की गौरवशाली धरोहर और शहीदों से जुड़े स्थलों को प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां अमर शहीद नारायण दास खरे की प्रतिमा स्थापित है वहां किसी तरह का विवाद नहीं है। सीमांकन में कुछ ओवरलैपिंग जरूर सामने आई है, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से प्रतिमा, बाउंड्री या कब्जा हटाने से संबंधित कोई आवेदन या मामला प्रस्तुत नहीं किया। कलेक्टर ने साफ कहा है कि जिले की ऐतिहासिक और गौरवशाली धरोहरों की रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। फिलहाल प्रशासन के स्पष्टीकरण के बाद अमर शहीद नारायण दास खरे के समाधि स्थल को लेकर विवाद की स्थिति समाप्त होती नजर आ रही है। कल से ये विषय आया है, शेर बुंदेलखंड अमर सिंह नारायण दास खरे की प्रतिमा स्थली, शहादत स्थली के बारे में अभिषेक यादव के नाम से वहाँ कोई तरमीम या कोई नाम जो हुआ है, इसके बाद ये विषय चर्चा में आया। मुझे लगता है कि इतने वर्षों से वो जगह 10 एकड़ सरकार की तरफ से अमर सिंह नारायण दास खरे जी के नाम से आरक्षित है, दर्ज है, जिस पर लगभग 70-75 सालों से वहाँ के आसपास के 15-25 गांव के लोग बड़ागांव सहित वहाँ 3 दिन का 4 दिन का मेला लगाते हैं। कोई शासन की मदद जिसमें नहीं मिलती है, उसके बाद भी वहाँ के लोगों की आस्था का केंद्र एक है। जिले का सबसे पहला बलिदान अमर सिंह नारायण दास खरे जी का है। तो मुझे लगता है कि मेरे विधायक रहते हुए भी वहाँ मैंने काम कराया, तो खतरा नक्शा। श्री नारायण दास जी खरे जो हमारे अमर शहीद हैं और गौरव हैं टीकमगढ़ जिले के लिए, उनकी एक प्रतिमा बड़ागांव तहसील में लगी हुई है एक नदी के किनारे पर। उसको लेकर कुछ सीमांकन का एक प्रकरण एक पक्ष द्वारा लगाया गया था और सीमांकन में जो जमीन निकली है वो उस बाउंड्री के अंदर है, जिसके अंदर उस परिसर में जहाँ पर उनकी श्री खरे जी की प्रतिमा लगी हुई है। चूँकि ये एक राजस्व का मामला था, मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे ज़िले में जो भी हमारे गौरव हैं, जो भी हमारी धरोहर हैं, उनको सर्वोच्च प्राथमिकता में लेकर ही हम लोग काम करते हैं। जो भी विवाद है वहाँ जहाँ पर स्टैचू लगी हुई है उस स्थान को लेकर कहीं पर कोई विवाद भी नहीं है। और इसमें जो सीमांकन हुआ है उसमें कुछ ओवरलैपिंग पाई गई है, जहाँ पर जो बाउंड्री वॉल है वो उसके अंदर
एक पक्ष का कहना है कि उनका है और उसी से लगी हुई कि उनने केवल एक दरखास्त के ऊपर न उसके नियम देखे, न कानून देखे, न स्वतंत्र संग्राम सेनानी की जमीन के स्थल देखे। पहले इन्हें उन पटवाई से ये कहना चाहिए कि स्थिति से हमें अवगत करा दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो स्वतंत्र संग्राम सेनानी की जमीन किसी के नाम अगर है भी तो हमने पहले कहा कि शहादत स्थल तो नहीं बदला जा सकता है, किसी आदमी की हत्या का स्थान तो वही रहेगा, लेकिन अगर किसी के नाम जमीन है तो उसका मुआवजा देके या उसके जो है किसी तरीके से दूसरी जमीन देके उस बात को समाप्त किया जा सकता था, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया और अधिकारी उन्हें ये हिदायत देने लग गए कि 2 दिन के अंदर बाउंड्री करा दो, नहीं तो फिर प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। तो पहली बात तो जिस अधिकारी ने ये निर्देश दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जनपद के सीओ के खिलाफ। दूसरी बात